सिंध और पंजाब की सैलाबी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और अगर हम दरियाए सिंध की बात करें तो यहाँ पर सैलाब की वजह से जो पानी है वो दही इलाकों में दाखिल हो गया है और बताया जा रहा है कि एक स्कूल जो कि दरियाए सिंध के बाएं किनारे पर मौजूद है गांव में, वहाँ पर स्कूल में सैलाबी पानी दाखिल हुआ है और हमारे नुमाइंदे शाहिद अली वहाँ पर मौजूद हैं सखर में, उनसे जानते हैं कि सिचुएशन अभी क्या है। जी शाहिद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। दरिया सिंध में सखर और गुड्डू बैराज पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है, लेकिन गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में वाज़ेह कमी आना शुरू हो गई है। गुड्डू बैराज पर गुज़िश्ता रोज 4,82,000 क्यूसेक पानी मौजूद था, लेकिन अब वहां पर पानी कम होकर 4,69,000 क्यूसेक पानी हो गया है, जबकि सखर बैराज पर जो गुज़िश्ता रोज 4,49,000 क्यूसेक तक पानी चला गया था वो अब 4,44,000 क्यूसेक हो गया है। यहाँ से 4,05,000 क्यूसेक जो है कोटरी बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है, वहाँ पर पानी की सतह 1,88,000 क्यूसेक तक पहुँच गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सखर बैराज से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतहाई तेज़ रफ्तारी से पानी जो है वो कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। सखर बैराज के तमाम गेट खोले जा चुके हैं और पानी जो है उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। सखर और गुड्डू बैराज पर इंतज़ामिया की जानिब से, आबपाशी इंतज़ामिया की जानिब से एक तरह का अलर्ट जारी किया गया है। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। मुलाजमीन जो है हिफाजती बंदों पर मौजूद हैं क्योंकि गुड्डू बैराज और सखर बैराज के दरमियान तक। ठीक है शाहिद अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल दिखाई और अभी हमें इस वक्त महकमा मौसमियात से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि मानसून भी चल रहा है, बारिशें हुई तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है अगर यूं ही बारिशें चलती रहीं। तो सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा ये सूरत हाल कब कुछ बेहतरी की जानिब जाएगी? जी बहुत शुक्रिया जी। हाँ, एक तरह से बेहतरी की जानिब आनी चाहिए, इसलिए कि जो मानसून का हैवी स्पेल था वो तकरीबन सब साइड हुआ है। अब इक्का दुक्का जगहों में तो बारिश हो रही है, जैसे नॉर्थ ईस्ट पंजाब के उधर लाहौर से ऊपर का जो इलाका है, कश्मीर हो गया और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खित्ता पटवार और केपी के कुछ इलाके, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर कल से हल्की बारिश है, कोई इतनी ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं है और इस वजह से दरियाओं की जो कैफियत आपके रिपोर्टर ने बयान की तो उसमें ग्रेजुअली कमी आनी चाहिए, क्योंकि पीछे से जो मज़ीद स्पेल चूँकि कमज़ोर पड़ गया है तो कैचमेंट एरियाज़ में उतनी ज़्यादा बारिश अब नहीं है। अगले 3-4 दिन तक सूरत हाल बेहतर रहेगी, फिर 4, 5 और 6 को 4 से लेकर 6 या 7 तक स्पेल है, लेकिन वो भी वही शुमाल मशरकी जो पंजाब का एरिया है, लाहौर से ऊपर फैसलाबाद, सरगोधा और उधर सियालकोट, नारोवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पोटवार और केपी के कुछ इलाके और कश्मीर, उधर तो बारिश होगी, लेकिन उससे नीचे के यानी सेंट्रल पंजाब और उससे नीचे के जो इलाके हैं यहाँ पर अब अगले कोई 1 आध हफ्ता या 10 दिन तक कोई ऐसी खास सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। इक्का दुक्का तो हो सकती है लेकिन कोई ऐसी हैवी स्पेल नहीं है अभी। तो इस लिहाज से सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए अब ग्रेजुअली, जैसे उन्होंने रिपोर्ट किया। बिल्कुल गुड्डू और सखर 2 ऐसे मकामात हैं दरिया सिंध पर जहाँ पर इस वक्त मीडियम लेवल का फ्लड है, यानी 4 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी बह रहा है वहाँ से। तो वैसे मुकम्मल तौर पर ये स्पेल कब तक खत्म हो जाएगा सरदार सरफराज साहब? देखिए मुकम्मल तो खैर अभी चूँकि अगस्त अभी शुरू हुआ है तो अगस्त में भी आप एटलीस्ट 2 स्पेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो जुलाई में बहुत ज़्यादा शिद्दत थी अब उतनी अगस्त में उम्मीद है कि नहीं है उसमें बारिशों में शिद्दत। जुलाई में तो पूरे जुलाई में तकरीबन बारिशें ही होती रही थोड़े वक्फे के साथ और बहुत हैवी स्पेल रहा, ख़ासकर पंजाब के बेशतर इलाकों में, केपी, कश्मीर में और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी अच्छी बारिश हुई पिछले दिनों, तो उस वजह से दरियाओं में पानी ज़्यादा आया हुआ है। एक तो स्नो मेल्टिंग की वजह से दरिया सिंध में और दूसरा जो हैवी स्पेल रहा उसकी वजह से। तो अब आगे अगले इस हफ्ते में कोई इतना बहुत हैवी स्पेल नहीं है, मॉडरेट सा स्पेल है नॉर्थ ईस्ट पंजाब में और वो भी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज के ऊपर नहीं है इतना। सही। अच्छा अब सरदार साहब, कराची में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रात में भी हल्की फुहार हमने मुख्तलिफ इलाकों में देखी और मौसम तो 2-3 दिन से अबर आलूद है, उस तरह से धूप नहीं निकली है, तो यहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है अगस्त के महीने में? देखिए ये तो कराची की नॉर्मल फीचर होती है ना, जुलाई के आखिरी 10 दिन और फिर अगस्त का पूरा महीना तकरीबन इसी तरह से चलता है। बेशतर वक्त में क्लाउडी वेदर होता है, उसकी वजह यही होती है कि सी ब्रीज अच्छी पूरे अरेबियन सी पर अच्छी फ्रीक्वेंसी और अच्छी स्पीड से स्प्रेड ओवर हो चुकी होती है, तो उसके नतीजे में ये लो क्लाउड्स आते हैं। ये तो नॉर्मल फीचर है कराची की। कोई ऐसी
मतलब जो जैसे कहते हैं ना सिग्निफिकेंट बारिश, जैसे पिछले दिनों 21 से लेकर 24 और 25 के दरमियान होती रही वक्फे वक्फे से, उस तरह की बारिश नहीं है अभी। अगले कोई 10-12 दिन कह लें आप, अगस्त के मिड तक कोई ऐसा खास स्पेल नहीं है पूरे सिंध में ही, इक्का दुक्का जगहों पे हो सकती है। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।